वाओ, जस्ट वाओ, क्या मैच था यार कल का. इट वॉज द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम according to a lot of people. For me it was the second greatest of all time, क्योंकि first greatest will always be the England versus New Zealand 2019 World Cup final. But people can disagree, क्योंकि कल even the Australian legends, commentators, everyone said कि MCG में उन्होंने आज तक ऐसी वाइब कभी नहीं देखी. So it was one hell of a match. और भी अच्छा होता अगर हम जीत जाते. So let's get right into it कि पाकिस्तान कल क्या छोटी छोटी चीज़ें ऐसी दुरुस्त कर सकता था कि ये मैच आपका होता. Let's start from the batting. पहली मिस्टेक आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू करेक्ट इट. अभी इस वर्ल्ड कप में नहीं तो अगले वर्ल्ड कप में तो करके आनी ही पड़ेगी. इट्स बीन कॉलिंग फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम. पावर प्ले के अंदर आपको इतने ओवर्स ज़ाया नहीं करने. 12 बॉल्स 4 रन रिजवान. 12 बॉल्स इज़ 2 ओवर्स. अगर आप मैच का अब रिज़ल्ट देखें तो यू नीडेड अ फ्यू एक्स्ट्रा रन्स. मतलब मे बी 1 रन, मे बी 5 रन, 10 रन, कुछ भी होता. अब वो 2 ओवर में आप कुछ भी बना सकते हो. सो अ लिटिल बिट ऑफ मोर इंटेंट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, फिर बेशक आप आउट भी हो जाओ. बिग मिस्टेक. जब इफ्तिखार ने आपको एक प्लेटफॉर्म बना दिया एंड अगेन 170 180 वाज ऑन द कार्ड्स. आई अंडरस्टैंड कि शादाब को भेजा, हैदर अली को भेजा एंड दे शोड इंटेंट. आई टोटली अंडरस्टैंड द इंटेंट. आई एम ऑल अप फॉर द इंटेंट. लेकिन पहली बात, ये इंटेंट आपको नवाज़ के थ्रू शो करवानी चाहिए थी उस नंबर पे, क्योंकि भाई उस लड़के ने आपको दिखा दिया है ना, 2-3 दफ़ा दिखा दिया है कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ चौथे पाँचवें पे, तो पुश मी अप द ऑर्डर. और इन दोनों से ज़्यादा मुकम्मल बैट्समैन है वो. सो नवाज़ शुड हैव बीन देयर एट द प्लेस ऑफ शादाब और वो आके ये इंटेंट शो करता. एनी हाउ, शादाब आया, हैदर अली आया, आपने इंटेंट शो किया, फाइन. बट द बिगेस्ट मिस्टेक वॉज कि आपने बॉलर तो वाइजली चूज़ करना है, आपने शॉट तो वाइजली चूज़ करनी है. एक इतने बड़े ग्राउंड में उस साइड पे फील्डर खड़ा है अगर, तो आप क्या शॉट मार रहे हो उसको, और एक ही ओवर में 2 बैट्समैन एक जैसी शॉट्स मार रहे हैं. दिस वॉज कम्प्लीटली इनएक्सक्यूजेबल. वेरी पुअर फ्रॉम द लोअर मिडल ऑर्डर. लेकिन क्या है कि क्रिकेट में आप पहली इनिंग्स जब खेल लेते हो तो जो मिस्टेक हो गई वो अब आपके पास्ट में है. अगर आप एक डिसेंट टोटल पे पहुंच गए हो, यू डोंट लुक इनटू इट कि पहले मैं क्या गलती करके आया हूँ. इन द एंड मोमेंटम वॉज विद पाकिस्तान और अब आगे देखना था कि भाईजान हमने ये मैच जीतना कैसे. एंड अ गुड स्टार्ट, 31 for 4. But it was such a big mistake. I cannot explain. If I have to pinpoint one thing जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच आ रहा है, it would be captaincy. आपने 11th ओवर शादाब को दिया. चलो, शादाब is one of your premium bowlers, fine. उसने अच्छा ओवर निकाल भी दिया. Now it was so obvious कि यार वो 12वें ओवर में हिट करेंगे. आप नवाज को नहीं दे सकते ओवर वहाँ पे. He was your weakest link yesterday. वहाँ पर नसीम शाह वापस आता या हारिस रऊफ का एक ओवर निकलवाते, और अगर वहाँ पर विकेट गिर जाती तो फ़ौरन से नवाज का ओवर लगा के वो निकलवा देते. अव्वल तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पूरे साल की तैयारी के बाद हाउ वी हैव लैंडेड इनटू दिस सिचुएशन कि वी आर गोइंग विद 5 बॉलर्स और अब नवाज हमारा वीक लिंक लग रहा है. नेवर प्ले अ T20 विद 5 बॉलर्स. आपका छठा बॉलर होना चाहिए. बेहतर होता आप एक ओवर इफ्तिखार से शुरू में कहीं 7वां ओवर निकलवा लेते. नवाज का ओवर आपको किस तरह से प्लान करना है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन ऑन द कैप्टनसी. नेक्स्ट अप, अगेन कैप्टनसी की मिस्टेक. फाइन, नवाज को मार पड़ गई. फिर फास्ट बॉलर आपने लगाने का ख्याल कर लिया, गुड. अब फास्ट बॉलर्स को भी मार पड़ रही है क्योंकि मोमेंटम उनकी तरफ जा चुका है. बट यू हैड टू अंडरस्टैंड कि आपका शाहीन भी कल वीक लिंक था. आपको उसके पहले 2 ओवर से पिक करना चाहिए था. इवन उसका 3rd ओवर से भी आपको थोड़ा सा पिक करना चाहिए था कि वो थोड़े से रन्स लीक कर रहा है. सो मैंने उसका ओवर भी जितना मैं लेट कर सकूं उतना लेट करना है. व्हेन हारिस बॉल्ड द 16th ओवर, अमेजिंग. 17th ओवर नसीम, 5 रन्स, अमेजिंग. 18th ओवर शुड हैव बीन हारिस. इट वाज सो ऑब्वियस. आप मैच को अपने वीकेस्ट लिंक के आने से पहले किल कर देते यार. 48 रन्स, 18 बॉल्स. हारिस का ओवर होता ज़्यादा से ज़्यादा एक छक्का खा लेता वो उस टाइम. 38 चाहिए होता, 39 चाहिए होता इन 2 ओवर्स. देन यू इंट्रोड्यूस योर वीकेस्ट लिंक और उनको बोलो कि अब आप जितना मतलब मैक्सिमम रन्स दे दिए डिफेंड करने के लिए.
और वो तो हारिस की बहुत ही उम्दा बॉलिंग थी कि उसने 4 बॉल्स बीट करवा के 8 बॉल पे 28 रह गया और मैच ऑलमोस्ट 93% आपका हो चुका था। वहाँ पर जो ब्लेंडर हुआ है, आई डोंट नो कि हारिस क्यों अटैकिंग बॉल के लिए नहीं गया। इवन अगर आप हेडन की स्पीच सुने जो उसने मैच से पहले की थी, he said we are not going to win this World Cup on slower balls. We have the best pace attack in the planet and we are going to knock off wickets, we are going to knock off the heads. चलो एनी हाउ आपने पहली स्लो बॉल कर दी और उसने वन ऑफ दी बेस्ट शॉट्स कोहली ने खेल दी। आगे स्लो बॉल डाउन द लेग साइड, दैट वाज वेरी वेरी पुअर। आई थिंक अगर वो 2 बॉल्स निकाल देता तो वो मैन ऑफ द मैच होता। इतनी अमेजिंग उसकी बॉलिंग थी और वो 2 बॉल से पहली बॉल फिर भी माफ़ है, एक स्लोअर बॉल आपने ट्राई कर ली, दूसरी नहीं बनती थी। You should have gone for the Yorker, you should have gone for wide of the off stump, something like that. I think the pressure got to him or maybe fatigue or something जिसकी वजह से वो उस तरह से Yorker डाल नहीं सका। Unfortunate. Then last over नवाज। बाकी टीम्स को अगर आप देखें जो कि टॉप लेवल की टीम्स हैं, they save a lot of runs in the fielding. उनके फील्डिंग में एटलीस्ट इतने रन्स सेव हो रहे होते हैं जितने आपके प्रोबेबली मिडिल ऑर्डर के 2 बैट्समैन रन बनाते हैं। दिनेश कार्तिक डाउन द लेग साइड बहुत ही बड़ी वाइड थी जो कि उसने रोकी और वो पूरे 4 रन थे। सो यू सी इतने क्रंच मैचेस में, इतनी प्रेशर सिचुएशन में जब मैच 1-2 रन से आपके हाथ से निकलता है तो ये जो रन्स होते हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आई थिंक नवाज के ओवर में जो आसिफ अली ने बाउंड्री पे कैच की ट्राई की है, उसको कैच के लिए भागना भी नहीं पड़ा, वो वहीं पर खड़ा था। ही शुड हैव टाइम्ड दैट जंप बेटर। उसकी जगह कोई और होता, someone like Maxwell, और it could have been saved. Easy था, इतना डिफिकल्ट था नहीं जितना उसने बना लिया। अदर देन दैट आई डोंट थिंक और कुछ हो सकता था लास्ट ओवर में। ऑफ कोर्स वाइड नहीं हो सकती थी। वन इम्पॉर्टेंट थिंग यार, इंडिया टुक अ लॉट ऑफ ट्रिपल्स, लेकिन पाकिस्तान का मुझे नहीं याद पड़ता। आई डोंट थिंक कि हमने कोई 3 रन लिए। डबल भी हमने कंपैरेटिवली काफ़ी कम लिए हैं। और आई वॉज नोटिसिंग कि जो रन डबल के लिए जा रहा था उसके पहले रन में वो इंटेंट ही नहीं था कि ये कहीं से ट्रिपल बन सके। बाबर आजम ने जो एंड में स्पीच की है विच वॉज वेरी गुड, विच वॉज वेरी फाइन, एंड ही सेड कि हमने अपनी मिस्टेक से लर्न करना है। आई वुड रियली लाइक टू सी कि वो मिस्टेक्स क्या हैं, व्हाट इज़ ही थिंकिंग, बिकॉज आई हाईली डाउट कि शान मसूद की बैटिंग में उनको कहीं पर स्लो का इशू नज़र आया होगा। कहीं पर यह नज़र आया होगा कि शुरू में रिजवान और शान मसूद से कोई बॉल टच भी नहीं हो रहा था। एंड देन किसी बैट्समैन की तरफ से कोई इंटेंट नहीं था कि वो 3 रन कभी भाग सके। लुक एट व्हाट हार्दिक पांड्या एंड विराट कोहली डिड। वो जो एक एक रन है वही आपको इन मैचेस में से निकालता है। सो द पॉइंट ऑफ हाईलाइटिंग दीज मिस्टेक्स वाज कि इफ़ वी हैव टू विन द कप एवर, तो ये जो क्रंच मोमेंट्स और प्रेशर मोमेंट्स में इस तरह से मैच निकलता है ना, इन मिस्टेक्स को आप ओवरकम जब तक नहीं करेंगे तब तक आई डोंट थिंक आप कब जीत सकेंगे। ऑन एंड ऑफ आप कभी किसी को हरा देंगे, कभी जल्दी बाहर हो जाएंगे, कभी सेमीफाइनल तक चले जाएंगे, लेकिन इट्स हाईली इम्पॉसिबल कि आप फिर सेमीफाइनल जीतें और फिर फाइनल भी जीतें। सो व्हाट वी वांट फ्रॉम पाकिस्तान इज़ कि यार बस करते हैं ना, अंडरडॉग्स प्ले करना बस करते हैं। लेट्स गो इनटू द वर्ल्ड कप एज अ वेरी वेरी फाइन टीम, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। वी कैन डू दैट, बट I think we need a good, strong captain.